हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10 और 11 करेंगे। 10वां श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। इसका लिटरल मीनिंग है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। देखिए, हम यहाँ 3 लोगों की बात करेंगे। यहाँ कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी, सांख्य योगी, तीनों के बारे में बात करेंगे। और भगवान यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर आया सबसे पहले 2 शब्द हैं, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि। देखिए, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्राण, ये सब भगवान के हैं। ये बात तो हम पहले ही मान लेनी चाहिए हमें। अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा जो भी हम क्रियाएं करते हैं, भक्त योगी अपनी कैसे मान सकता है? कोई भी नहीं मान सकता। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र जो क्रियाएं हो रही हैं, कल क्रियाओं के बारे में 13 क्रियाएं हमने बताई थी आपको, भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। हमने खाना खाया, उसको पचा कौन रहा है? रात को हम नींद सो गए, सांस कौन दे रहा है? ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। देखिए, संपूर्ण जो क्रियाएं हैं तो और पदार्थ जितने भी मटेरियल है, तो कर्म योगी वो संसार की अर्पण कर देता है, ज्ञान योगी प्रकृति के, और भक्ति योगी जो है वो भगवान के अर्पण करता है। यानी जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कर्म योगी संसार को अर्पण कर देता है, ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण कर देता है, और भक्ति योगी भगवान के अर्पण कर देता है। तो प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। इस कारण जो क्रियाएं हैं और जो पदार्थों को हम भगवान के अर्पण करना ही हमारे लिए सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए। फिर एक शब्द आया यहाँ पे, 4 शब्द आए हैं, संगम त्यक्त्वा करोति यः। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, इन सब में किसी भी जरा सा भी, किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, उनकी तरफ अट्रैक्शन, आकर्षण, लगाव, महत्वता देना, ममता, कामना, इच्छा आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। इनसे हमें आसक्ति नहीं रखनी है। हमारे जन्म मृत्यु का जो मुख्य कारण है हमारा राग है। राग ने सब हमको बिगाड़ रखा है, राग ने हमको समाप्त किया हुआ है। और जब राग है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं, उसी की वजह से राग टिका हुआ है। इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। तो और अज्ञान मिट जाता है, और अज्ञान भी राग के मिटने से मिटता है, और राग भी ज्ञान से मिट जाता है। तो इस राग या आसक्ति को ही में ही कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पैदा होती है तो परेशानी पैदा होती है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य कारण है। भगवान से हम अलग नहीं हो सकते। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। कामना मतलब इच्छा, आसक्ति मतलब अट्रैक्शन, उससे पैदा होती है। और इस आसक्ति का जब अभाव हो जाता है तो कामना नहीं रह सकती, और इसीलिए हम पाप होने की संभावना हमसे होती ही नहीं है। पाप होगा ही नहीं। जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते हैं। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत मुख्य बात है। जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे दोष किसी प्रकार से भी लगते ही नहीं हैं। ये बहुत वो है। अब हम 11वां श्लोक ले रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसका लिटरल मीनिंग भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये इसको जरा सा यहाँ समझने वाली बात है। भगवान ने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है योगिनः, योगिन और उसके बाद में हलंकार है, योगिन शब्द आया है, ये कर्म योगी के लिए आया है। जो योगी भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव रूप से बिल्कुल विदाउट एनी सेल्फिश मोटो कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्म योगी अपने कहलाने वाले जो हमारे शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म तो करते हैं लेकिन उसे अपना नहीं मानते। ये प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति ही करा रही है, इससे जो भी कर्म हो रहे हैं इस प्रकार वो संसार का ही मानते हैं। कारण कि शरीर आदि को संसार के साथ एकता है और दोनों ही जड़ हैं। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर बिल्कुल बेकार है। फिर यहाँ 4 शब्द आए हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलेरपि इंद्रिय अपि। इसका क्या अर्थ है? जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि में अपनी नहीं है। देखिए भगवान बार बार ये कह रहे हैं ये शरीर तेरा नहीं है, ये प्रकृति का है। शरीर, मन, शरीर के ऊपर है मन, मन के ऊपर है शरीर के ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार है जो मन से है। ये जितने भी चीजें हैं ये हमारी अपनी हैं ही नहीं, लेकिन अपने को मिली हुई हैं और बिछुड़ जाएंगी। एक दिन मिली थी और समय आने पर भगवान छीन लेंगे इसको। इनको अपनी मानना हमारा सबसे बड़ी भूल है। ये इन सबको संसार के साथ इनकी एकता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखिए कर्म योगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। और वैसे भी पहले आ चुका है, आपने भी सुना होगा, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना। तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो कर्म योगी जो है फल की इच्छा का त्याग कर देता है। और ये साधारण लोग जो हैं वो फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। अरे भाई जब तक मुझे फल नहीं मिलेगा तब तक मैं क्यों कर्म करूं भैया। पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है, फल से की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है कि ये मेरे हैं, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, उसको फल चाहिए। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपनों को मिलना है, मिलना जरूर चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को हम यदि अपना मानने से फल की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि हम नहीं मानेंगे तो फल की इच्छा ही नहीं होगी। संसार के लिए कर रहे हैं कर्म, इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। ये बात बहुत मुख्य है। फिर यहाँ पर कर्म कुर्वन्ति शब्द आया है, 2 शब्द आए हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, मैं कर्म कर रहा हूं मुझे सुख मिले, इसका अर्थ यह है कि किसी भी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रियां, मन आदि जो कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि आवागमन जारी रहेगा। ये जन्म मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, इसके जो चक्कर है आवागमन का वो नहीं कर सकता। इसलिए कर्मयोगी जो है फल की इच्छा का त्याग कर देता है और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। वो कभी अपने लिए नहीं कर्म करता।
वैसे भी भगवान ने बार-बार ये कहा है, देखिए गीता में क्या है, भगवान एक ही चीज़ को अलग-अलग रूप में वही प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि कर्म योगी जो है वो फल की इच्छा करता ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरों के लिए बने हैं और उतना ही हमको सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। आज बस इतना ही। आपके हृदय में जो परम पिता परमात्मा विराजमान हैं, उनको मैं प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।